Good morning, children. In today's worksheet number 38, English, we are again going to study the chapter, extract of chapter Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. This chapter has been taken from First Flight book. So, here goes the extract. Long Walk to Freedom is the autobiography of Nelson Mandela. कहते हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ये ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की, हु वाज अ फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट, जो पूर्व साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट थे। ठीक है जी। द चैप्टर इज़ द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक, और ये जो चैप्टर है उनकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का एक्सट्रैक्ट है। इट इंक्लूड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ इनॉग्रेशन सेरेमनी एंड साइटेशंस फ्रॉम हिज स्पीच। कहते इसमें उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी यानी कि जब उनका देश आज़ाद हुआ था उसको डिस्क्राइब किया गया है और वहीं से एग्जांपल्स लिए गए। अबाउट हिज जर्नी टू बीइंग अ फ्रीडम फाइटर, उनकी ये जो जर्नी थी एक फ्रीडम फाइटर के तौर पे उसके बारे में बताया गया है। इन साउथ अफ्रीका अ ब्रूचुअल प्रैक्टिस नेम्ड अपार्थाइड वाज वेरी पॉपुलर इन दोज डेज। अ ब्रूचुअल मीन्स निर्दयी, जिसमें कहते क्रूरता की हर हद जो है वो पार की जाती है। वो कहते अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी वो उस समय वहाँ चल रही थी। अपार्थाइड जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, रंग भेद की नीति, जिसमें आप रंग के आधार पर सामने वाले के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं। इट रेफर टू द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस एंड कलर। उनकी नस्ल और उनके रंग के आधार पर जब भेदभाव किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, अपार्थाइड बोलते हैं। It was one of the most brutal societies in which dark-skinned people were deprived of their basic rights. कहते ये सबसे ज़्यादा ब्रूचुअल सोसाइटीज़ जो थी वो थी क्योंकि इसमें डार्क स्किन पीपल को उनके बेसिक राइट से अलग किया जाता था। दिस लेसन गिव अस एन ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ मंडेला। कहते इसमें ये चैप्टर हमें एक ओवरव्यू देता है कि स्ट्रगल जो मंडेला ने किए थे अपने देश के लिए फॉर मेकिंग द सोसाइटी विद नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, कास्ट एंड रेस, एज और जेंडर। जिसमें उन्होंने भी वो चाहते थे कि एक ऐसी सोसाइटी सेटअप हो जिसमें कलर, कास्ट, रेस, एज और जेंडर के बेसिस पे आपका क्या हो, कभी भी किसी तरीके की कोई भेदभाव ना हो। नाउ इन द फर्स्ट पैराग्राफ, now in the first paragraph they are saying in life every man has twin obligations। एक ज़िंदगी में हर इंसान की दो जिम्मेवारियां होती हैं। obligations to his family, to his parents, अपने परिवार के लिए जिम्मेवारियां, अपने माता पिता के लिए जिम्मेवारियां। to his wife and children, अपने पत्नी के लिए और अपनी बच्चों के लिए जिम्मेवारियां। तो नाउ दे आर सेइंग ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, उसकी अपने लोगों के लिए, हिज कम्युनिटी अपने समुदाय के लिए, हिज कंट्री अपने देश के लिए जिम्मेदारी थी। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिशंस एंड एबिलिटीज़। कहते हैं एक जो सिविलाइज सोसाइटी होती है उसमें हर इंसान अपनी इंक्लिशंस, अपनी यानी कि जो जितनी उनकी हिम्मत है और एबिलिटीज़ योग्यता के अकॉर्डिंग इसको पूरा करता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, पर साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज एब्लिगेशंस। पर साउथ अफ्रीका जैसे देश में मुझ जैसा इंसान जो कि जिसका बर्थ और कलर मेरे जैसा था उसके लिए बहुत ही मुश्किल था ऐसी जिम्मेवारी उठाना। इन साउथ अफ्रीका मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका में एक इंसान अगर कोशिश करता था कि वो जिए तो उसको पनिश किया जाता था और अकेला कर दिया जाता था। सेकेंड पैराग्राफ, आई वॉज बोर्न फ्री, मैं बिल्कुल आज़ाद पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, जैसा मैं जान सकता था हर तरीके से आज़ाद। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मैं इतना आज़ाद था कि अपनी माँ के खेतों के की झोपड़ी के नज़दीक खेतों में घूम सकता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, उस छोटी सी नदी में, उस साफ पानी की नदी में तैर सकता था जो मेरे गांव में जाती थी। फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द सन स्टार्स, तारों के नीचे रात को आग में मैं भुट्टे भून सकता था। एंड द ब्रॉड बैक्स ऑफ द स्लो मूविंग बुल्स, और मैं राइड कर सकता था चौड़ी चौड़ी पीठों को जो बुल्स धीरे धीरे चलते थे। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, ये समय था जब मुझे महसूस हुआ कि जो मेरे बचपन का यानी कि क्या बोलते हैं इसे, बचपन की आज़ादी थी, ये केवल एक इल्यूज़न है।
छलावा है। When I discovered a young man that my freedom had already been taken from me, जब मैंने पाया कि एक नौजवान के तौर पर मेरी आज़ादी मुझसे ले ली गई है, I began to hunger for it, कहते हैं मुझे इसके लिए भूख लगने लग गई। At first as a student I wanted freedom only for myself, जब मैं बच्चा था तो बस मुझे अपने लिए आज़ादी चाहिए थी। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट नाइट, ट्रांजिटरी मतलब हल्की सी, जिसकी क्षणिक भर की होती है, जो मोमेंट्री होती है, उतनी आज़ादी, जैसे रात को बाहर घूम लिए, रीड व्हाट आई प्लीज, जो मेरा दिल किया वो पढ़ा, गो वेयर आई चूज, जहाँ दिल किया वहाँ गया। लेटर एज ए यंग मैन जोन्सबर्ग, कहते बाद में जोन्सबर्ग में एक यंग मैन के तौर पर, जोन्सबर्ग में एक यंग मैन के तौर पर, हाँ, आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मैं चाहता था कि मुझे कुछ बेसिक फ्रीडम्स मिले अपनी पोटेंशियल के लिए। ऑफ अर्निंग माई कीप, मैं अपने हिसाब से पैसे कमा सकूँ। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, शादी कर सकूँ, परिवार पाल सकूँ। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, और इतनी आज़ादी मिल जाए कि कोई भी मेरे को लॉफुल लाइफ से, कानूनी ज़िंदगी जीने से ना रोके। बट देन आई स्लोली सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, पर फिर मुझे महसूस हुआ केवल मेरी आज़ादी ही ख़त्म नहीं हुई, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक आई डिड, हर उस इंसान की आज़ादी गई है जो मुझ जैसा दिखता है। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एंड इट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर दिस फ्रीडम ऑफ माई पीपल, यही पल था जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की और मेरी जो भूख थी अपनी आज़ादी की, वो बढ़कर मेरे देश के लोगों के, मेरे अपने जैसे लोगों की आज़ादी के लिए बढ़ गई। इट वॉज दिस डिज़ायर ऑफ द फॉर द फ्रीडम ऑफ माई लाइफ पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी, ये मेरी इच्छा थी कि मैं अपने लोगों के साथ डिग्निटी का, सम्मान का, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान का जीवन जीऊँ। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जो मेरी ज़िंदगी में मुझे चाहिए था। एंड दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन, और इससे ही कहते एक डरा हुआ नौजवान जो था वो बहादुर बन गया। दैट ड्रॉ अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, एक कानून को मानने वाले अटॉर्नी से मैं एक क्रिमिनल अपराधी बन गया। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम, और एक ऐसा इंसान जो हमेशा अपने परिवार को प्यार करता था, उसको एक भगोड़ा बना दिया गया कि वो अपने घर से दूर हो गया। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मोंक, एक ऐसा इंसान जो ज़िंदगी को जीता था, उसको एक भिक्षु की तरह, एक संत की तरह यहाँ से भागने को मजबूर करना पड़ा। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग फ्रॉम द नेक्स्ट मैन, कहते मेरे पड़ोस में जो इंसान है मैं उससे ज़्यादा गुणी या फिर आत्म बलिदानी नहीं हूँ। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, पर मुझे लगा कि मेरे को ये जो इतनी कम फ्रीडम मिली है इसको मैं इन्जॉय नहीं कर सकता। एज आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जैसा कि जब मैं जानता था कि मेरे लोग आज़ाद नहीं थे। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, फ्रीडम जो है वो इनडिविजिबल है, उसे बांट नहीं सकते। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, किसी भी इंसान, मेरे जैसे दिखने वाले इंसान पर जो बेड़ियाँ थी वो हम सब पर थी। द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, और मेरे लोगों पर जो बेड़ियाँ थी वो मुझ पर थी। आई न्यू दैट द ऑपरेशर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, मुझे पता था कि जो ये अत्याचार कर रहे हैं उनको भी, जो अत्याचार सह रहे हैं उनकी तरह आज़ाद होना है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, एक इंसान जो दूसरे इंसान की आज़ादी छीनता है वो नफ़रत का गुलाम होता है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज, कहते वो घृणा और नैरो माइंडेडनेस, संकीर्णता, जिसकी बड़ी सोच नहीं होती, उससे घिरा होता है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, और इस तरीके से जो अत्याचार करते हैं और जो अत्याचार सहते हैं, दोनों से उनकी मानवता छीन ली जाती है। थैंक यू।